जरा सोचें, वक्त और रेत के समंदर में गुम एक ऐसी देवा हेकल तामीर जिसकी दीवारें खुद कहानियां सुनाती हों। तो आइए आज मिलकर किला डेरावर के राजों से पर्दा उठाते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब तो है ना? मतलब जब कोई चीज इतनी बड़ी हो, इतनी ऊंची कि लगे आसमान को छू रही है, तो उसे नजरों से ओझल करना तो तकरीबन नामुमकिन ही लगता है। और इसका जवाब है किला डेरावर की कहानी। ये खड़ा है चोलिस्तान के वसीओ अरीज सहरा में, जहां मीलों तक फैली रेत के बाद अचानक उफुक पर यह शानदार किला नजर आता है। अच्छा, तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। लेकिन इसकी तारीख में जाने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है इस किले का साइज, इसका नाकाबिले यकीन हुजूम, क्योंकि इसकी वसअत ही इसकी पहली कहानी है। 40 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है इस किले के उन 40 देवाहिकल बुर्जों की तादाद। हर बुर्ज जैसे एक खामोश पहरेदार हो जो सहरा पर नजर रखे हुए हैं। यही चीज इसे एक नाकाबिले तस्खीर किला बनाती है। और इन बुर्जों को जोड़ने वाली दीवारें वो हैं 30 मीटर ऊंची। 30 मीटर यानी एक 10 मंजिला इमारत के बराबर। जरा सोचें, इसके सामने खड़े होकर कैसा महसूस होता होगा, कितना छोटा। ये सिर्फ दिफा नहीं था, ये तो ताकत का खुला ऐलान था। और अगर कोई इसके गिर्द पैदल चलने की कोशिश करे ना, तो पूरा 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। ये तो जैसे एक पूरा शहर है जो रेत के समंदर में कैद हो गया हो। इसकी जो वुसअत है ना, सच में दिमाग को चकरा देती है। किसी ने क्या खूब कहा इसके बारे में कि ये सहरा का एक जहाज है जो रेत के समंदर में जम गया हो। और ये मिसाल इसकी तन्हाई और इसकी शान दोनों को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा किला आखिर आया कहां से, किसने रखी इसकी बुनियाद? इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधा 9वीं सदी में, जब यहां राजपूतों का राज हुआ करता था। ये टाइमलाइन इस किले की सदियों पुरानी कहानी बताती है। इसकी शुरुआत होती है 9वीं सदी में, जब एक राजपूत हुक्मरान राय जज्जा भट्टी ने इसकी बुनियाद रखी। पर सवाल ये है, क्यों? इसलिए क्योंकि ये जगह कदीम तिजारती रास्तों का मरकज थी, और जो इसे कंट्रोल करता वो इस पूरे इलाके की दौलत को कंट्रोल करता था। लेकिन किले की असल शान शौकत का दौर वो तो तब शुरू हुआ जब ये बहावलपुर के अब्बासी नवाबों के हाथ लगा। उन्होंने ही इसे वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं, एक सच्चा शाहकार। हाँ, 1733 में जब अब्बासी नवाबों ने इस पर कब्जा किया तो इस किले की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। सोचिए, एक दूर दराज की फौजी चौकी से ये उनकी ताकत, उनकी दौलत और उनके ज़ौक़ का एक अजीम शान निशान बन गया। और नवाबों ने इसे सिर्फ आम सी मरम्मत नहीं कराई, नहीं, उन्होंने इसे बिल्कुल नए सिरे से तराशा, दीवारों को और ऊंचा किया और मजबूत बनाया, अंदर शानदार महलात बनाए और इसे अपनी शाही रहशगाह बना लिया। इसके बाद ये पूरे इलाके में ताकत का मरकज बनकर उभरा। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है, और अब हम कहानी के इस मोड़ पर आ गए हैं जहां इस अजीम किले की दीवारों में खामोशी ने अपने डेरे डाल लिए और ये आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होने लगा। ये जो मंजर है, ये उस जवाल की एक जबरदस्त तस्वीर है। एक तरफ वो दौड़ता जब यहां जिंदगी दौड़ती थी, और दूसरी तरफ है आज की खामोशी, जहां सिर्फ दीवारें इस शानदार माजी की गवाह बनकर रह गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक ऐसी जगह जो कभी ताकत का मरकज थी, वो वीरान कैसे हो गई? इस गहरी खामोशी के पीछे आखिर क्या राज है? देखें, इसकी वजूहात काफी पेचीदा हैं। पहली बात, वक्त के साथ जंग के तरीके बदल गए तो इसकी फौजी अहमियत कम हो गई। फिर जब रियासत बहावलपुर ही खत्म हो गई तो इसका कोई निगहबान ही नहीं रहा। और आखिर में सहरा के सख्त मौसम ने देखभाल के बगैर इसे कमजोर करना शुरू कर दिया। तो चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में ले आते हैं।
इतनी सदियों की तारीख देखने के बाद आज ये किला किस हाल में है और इससे भी बढ़कर इसका मुस्तकबिल क्या है, ये सवाल आज सबसे अहम है। यहाँ एक अच्छी खबर है, किला डेरावर को यूनेस्को की आलमी विरसे की उबूरी फहरिस्त में शामिल किया गया है। अब ये एक तरफ तो इसकी अहमियत का एतराफ़ है, लेकिन साथ ही ये एक याद दहानी भी है कि अगर इसकी हिफाजत ना की गई तो हम इसे खो भी सकते हैं। और ये बात 100% दुरुस्त है। आज इस किले को सबसे बड़ा खतरा किसी हमले से नहीं बल्कि इस बात से है कि इसे भुला ना दिया जाए, क्योंकि नज़रअंदाजी वो खामोशी से तारीख के सफ़ात को मिटा देती है। तो आखिर में बस एक सवाल जहन में रह जाता है, जब एक इतनी अजीम व शान इमारत जिसने सदियों तक उरूज व ज़वाल देखे हों, जब वो खामोश हो जाती है, तो फिर इसकी कहानियां सुनाने के लिए पीछे कौन रह जाता है? अगर इस विरसे की हिफाजत ना की गई तो इसकी दीवारों में दफन हजारों कहानियां हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी और उन्हें सुनाने वाला कोई नहीं बचेगा।